Hello, my dear students. I'm a Dr. Parul Tyagi, Assistant Professor, and welcome back my YouTube channel Problem Solver. तो मैंने आप लोगों को स्टेनिंग बता दिया है कि स्टेनिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और उसमें मैंने डिफरेंशियल स्टेनिंग में आपको ग्राम स्टेनिंग बता रखा है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम चलते हैं अपना एसिड फास्ट स्टेनिंग की तरफ। ठीक है, तो स्टेनिंग क्या होता है कि कोई भी जो हमारा कलरलेस कोई भी सब्सटेंट होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, उसमें हम बाहर से कलर ऐड कर देते हैं तो वो विजिबल दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो स्टेनिंग हमारी कितने टाइप्स की होती है? सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग में क्या है, ओनली एक स्टेन यूज होती है। उसमें कौन सा डाई यूज करते हैं? मिथाइल ब्लू डाई यूज करते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होती है कि वो बैक्टीरिया को स्टेन नहीं करता है, बैक्टीरिया के बाहर जो सरफेस होती है उसको स्टेन करता है, और उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्टेनिंग। और वो बैक्टीरिया के कैप्सूल को स्टेन करता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड उसमें कौन सी डाई यूज होती है? इंडिया इंक एंड निग्रोसिन डाई। इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, तो नॉर्मल हमको दिखाई नहीं देता है, तो सिल्वर स्टेनिक डाई होती है, तो बैक्टीरिया के फ्लैजेला के ऊपर अडेयर हो जाती है। तो बैक्टीरिया का फ्लैजेला की जो सेल वॉल होती है वो मोटी हो जाती है और वो हमको लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई दे जाता है इजीली। अब नेक्स्ट कौन सा है? डिफरेंशियल स्टेनिंग, उसमें ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में हमने पढ़ा था ना पहले, क्रिस्टल वॉलेट जिसको प्राइमरी स्टेनिंग बोलते हैं, देन मॉडर्न जिसमें कि आयोडीन यूज करते हैं, देन सैफरिन जिसको काउंटर स्टेन बोलते हैं। देन उसके बाद में पर्पल एंड रेड कलर का बैक्टीरिया दिखाई देता है। जो पर्पल कलर होता है वो हमारा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड रेड कलर दिखाई देता है वो हमारा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब मूव करेंगे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग की तरफ। आज हम एसिड फास्ट स्टेनिंग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एसिड फास्ट स्टेन जो होती है वो मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है, मतलब कि जो हमारा टीबी का बैक्टीरिया होता है उसके लिए होती है। तो ये वाली स्टेन टीबी के बैक्टीरिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि जो टीबी का होता है उसकी जो सेल वॉल होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब उसमें लिपिड प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो नॉर्मल डाई होती है वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। किसमें? ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया में। और जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है उसमें जो डाई यूज करती है वो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेनिट्रेट कर जाती है। इसीलिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इन दोनों बैक्टीरिया के लिए हम कौन सी स्टेनिंग यूज करते हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एसिड फास्ट स्टेनिंग, उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम टेक सैंपल लेंगे, स्टेनिंग सैंपल लेंगे हम स्लाइड पर, उसमें हम सैंपल रखेंगे अपना, देन मेक स्मीयर बनाएंगे, पतली सी एक लेयर बनाएंगे उसी पर्टिकुलर सैंपल की। फिर उसके बाद क्या करेंगे? एयर ड्राई करेंगे एंड हीट फिक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड कार्बन फिक्सन डाई। ग्राम स्टेनिंग में हम यहाँ पर क्रिस्टल वॉलेट यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कार्बन फिक्सन डाई यूज करेंगे। ठीक है, कार्बन फिक्सन यहाँ पे प्राइमरी स्टेन होगा क्योंकि पहली बार यूज हुआ है। ये कार्बन फिक्सन डाई ही माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की सेल वॉल में पेनिट्रेट करता है। ठीक है, जब इजीली बहुत टिपिकल तरीके से ये पेनिट्रेट करता है और बहुत जल्दी मूव आउट नहीं होता है। कार्बन फिक्सन ही एक ऐसी डाई है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल में पेनिट्रेट करता है, और कोई डाई यूज नहीं होती। इसीलिए टीबी के जितने भी बैक्टीरिया है उसमें हम कार्बन फिक्सल डाई यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हीट अंटिल द स्टेन जस्ट कमेंसेस टू स्टीम विद इंटरमिटेंट हीटिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम कार्बन फिक्सल डाई डाल देंगे किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर, तो क्या होगा सुनिए। सबसे पहले हम स्लाइड लेंगे, उस पर हम अपना सैंपल डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? स्मीयर बनाएंगे, और ये सारा कुछ प्रोसेस हम एक ही स्लाइड पर करेंगे। सबसे पहले सैंपल लिया, देन उसका स्मीयर बनाया, उसी सैंपल को हम एयर ड्राई एंड हीट फिक्स करते हैं। देन उसके बाद में इसी सैंपल के ऊपर हम कार्बन फिक्सन डाई डालते हैं। जब कार्बन फिक्सन डाई डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उसको हीट करते हैं, और हीट कब तक करते हैं? फॉर 5 to 10 मिनट्स तक। जब हम हीट कर देते हैं, और जब हीट करते हैं तो आपने देखा होगा फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाती है उसके 5 मिनट बाद तक हम उसको इंटरमिटेंट यानी रुक रुक के हम उससे हीटिंग देते हैं। जैसे कि अभी हीट दे दिया, फिर हटा दिया, फिर हीट दे दिया, फिर हटा दिया, फिर हीट दे दिया, फिर हटा दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वॉश विद टैप वाटर के साथ में वॉशिंग करते हैं। देखिए, वॉशिंग एवरी स्टेप पर नेसेसरी है, चाहे आप कोई सा भी स्टेप हो। वॉशिंग कोई सी हम डाई यूज कर रहे हैं या कोई सी भी डिकलराइजर यूज कर रहे हैं, हम वॉशिंग
एवरी स्टेप पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वॉश करेंगे टैप वाटर से, बहुत जेंटली करेंगे जिससे कि हमारा जो कार्बोल फिक्सल और जो हमारा सैंपल है वो वॉश आउट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लैप्री, ये दो बैक्टीरिया हैं, दोनों की स्टेनिंग प्रोसेस दोनों की सेम होती है। बस डिफरेंस कहां पर आता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसका जो हम जो डिकलराइजर यूज करते हैं उसमें ये क्या करते हैं कि 20% हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो 20% लेते हैं। और जो माइकोबैक्टीरियम लैप्री के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 5% लेते हैं। बस यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और माइकोबैक्टीरियम लैप्री के लिए 5% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज सारी प्रोसेस दोनों के लिए बैक्टीरिया के लिए सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वॉश विद टैप वाटर, देन ऐड 2% मिथाइलिन ब्लू डाई। आपको पहले बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है कि एक या एक से अधिक डाई हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पहली डाई हमारी कौन सी हो गई, कार्बन फिक्सन डाई हो गई, ठीक है। दूसरी डाई हमारी कौन सी होगी, 2% मिथाइल ब्लू डाई, ठीक है। इसे काउंटर डाई, यानी कि कार्बन फिक्सन के ऊपर ये काउंटर इफेक्ट शो करती है। तो दूसरी डाई हमारी कौन सी हो गई, काउंटर डाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू डाई, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए हम यूज करेंगे, फॉर 1 to 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद वॉश विद टैप वाटर, देन ड्राई करेंगे एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, एक तो हमको रेड कलर के इसमें बैक्टीरिया हमको 3 तरह के दिखाई देंगे। या तो हमारे सैंपल में सारा का सारा माइक्रोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया होगा, तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया हमको रेड कलर का दिखाई देगा। या फिर उस सैंपल में माइक्रोबैक्टीरियम का कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, तो जो दूसरा वाला डाई है जो ब्लू कलर का शो करता है, मिथाइलिन ब्लू कलर का, तो वो कोई अदर बैक्टीरिया होंगे। या फिर हो सकता है कि सैंपल में मिथाइलिन ब्लू डाई यानी कि ब्लू कलर देगी, हो सकता है कि कोई और बैक्टीरिया भी हो। अगर रेड कलर भी दे रहा है तो माइकोबैक्टीरियम भी हो, मतलब मिक्सचर हो, माइकोबैक्टीरियम भी हो उस सैंपल में और कोई अदर बैक्टीरिया भी हो। तो जो माइक्रोबैक्टीरियम होगा वो रेड कलर का देगा और जो कोई अदर बैक्टीरिया होगा वो ब्लू कलर का देगा। बेसिकली मिथाइलिन ब्लू कलर हम इसीलिए मिथाइलिन डाई हम इसीलिए यूज करते हैं कि सैंपल में हम ये पता कर पाए कि जो हमारा जो सैंपल है इसमें पूरा का पूरा इसमें टीबी वाला बैक्टीरिया है या माइक्रोबैक्टीरियम का पूरा माइक्रोबैक्टीरियम है या कोई और बैक्टीरिया तो नहीं है उसके साथ में। क्योंकि पहली बार हम जिस डाई से कोटिंग करते हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया रेड कलर ले जाते हैं, ठीक है। जब हम काउंटर स्टेन करते हैं तो जो डाई पहली वाली होती है, अदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे वाली कलर को ले जाते हैं। लेकिन जो माइक्रोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि एक बार कोई डाई उनके अंदर पेनिट्रेट हो गई, कार्बन फिक्सल एक बार उनके अंदर पेनिट्रेट हो गया, तो वो इजीली वॉश आउट नहीं होता है, तो वो रेड कलर ही लेंगे हमेशा के लिए। लेकिन जो अनदर बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, तो क्या है कि रेड कलर पहली बार ले लेंगे, लेकिन जब हम वॉचिंग करेंगे तो रेड कलर उनसे निकल जाएगा। लेकिन जब दोबारा हम मिथाइलिन ब्लू कलर डाई यूज करेंगे तो वो ब्लू कलर ले जाएंगे सारे बैक्टीरिया। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे माइकोबैक्टीरियम लैप्री या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगर बैक्टीरिया है अगर हमारे सैंपल में, तो सारे बैक्टीरिया रेड कलर के होंगे। अगर उसके संग में कोई और बैक्टीरिया भी है तो वो ब्लू कलर शो करेगा। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि रेड कलर पॉजिटिव रिजल्ट फॉर एसिड फास्ट स्टेनिंग के लिए, किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। और ब्लू कलर फॉर अदर बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो कलर फॉर मिथाइलिन ब्लू डाई की वजह से होता है और ये कलर फॉर कार्बन फिक्सन की वजह से होता है। ये पूरा आज के यहाँ तक पूरा स्टेनिंग टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अगर इसमें कोई और डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।